नमस्कार दोस्तों, जय हिंद, वंदे मातरम। आज तक पॉलिटिकल चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आज जानेंगे मध्य प्रदेश विधानसभा सीट का ओपिनियन पोल। हर संभाग में किस पार्टी को कितनी सीट मिल सकती है। मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव में अब 1 साल से भी कम समय बचा है। मध्य प्रदेश में साल 2023 में विधानसभा चुनाव होने हैं। ऐसे में अगर आज चुनाव हो तो मध्य प्रदेश में किसकी सरकार बनेगी। मध्य प्रदेश में विधानसभा की 230 सीट है, जिसमें से पिछले चुनाव में भारतीय जनता पार्टी ने 109 सीटें जीती थी। वही कमलनाथ की सरकार कांग्रेस पार्टी ने 114 सीट जीती थी। तो आइए जानते हैं ओपिनियन पोल को। सबसे पहले बात करते हैं चंबल संभाग की। चंबल संभाग में 13 विधानसभा सीट है, जिसमें से भारतीय जनता पार्टी को 5 सीट मिल सकती है, कांग्रेस पार्टी को 7 सीट मिल सकती है, अन्य को 1 सीट मिलेगी। अब जानते हैं सागर संभाग की 26 सीट के बारे में। 26 में से भारतीय जनता पार्टी 12 सीट जीत सकती है, कांग्रेस पार्टी 13 सीट जीत सकती है, बहुजन समाज पार्टी के खाते में 1 सीट जाएगी। अगर ग्वालियर संभाग की बात की जाए तो ग्वालियर में विधानसभा की 21 सीट है। 21 में से भारतीय जनता पार्टी के खाते में 10 सीट जाएगी, कांग्रेस पार्टी के खाते में भी 10 सीट जाएगी और वहीं बहुजन समाज पार्टी को 1 सीट मिलेगी। शहडोल संभाग की बात करते हैं। शहडोल में विधानसभा की 8 सीट है। 8 में से भारतीय जनता पार्टी को 4 सीट मिलेगी, कांग्रेस पार्टी को 3 सीट मिलेगी, अन्य को 1 सीट मिल सकती है। अब बढ़ते हैं आगे, जानते हैं नर्मदापुरम संभाग के बारे में। नर्मदापुरम संभाग में 11 विधानसभा की सीट है। 11 विधानसभा सीट में से भारतीय जनता पार्टी 6 सीट जीत सकती है, वहीं कांग्रेस पार्टी को 5 सीट मिलेगी। इन 79 सीट में से भारतीय जनता पार्टी के खाते में 37 सीट दिखाई दे रही है, वहीं कांग्रेस पार्टी को 38 सीट, बहुजन समाज पार्टी को 2 सीट, अन्य को 2 सीट मिल रही है। यानी भारतीय जनता पार्टी कांग्रेस के बीच में कांटे की टक्कर दिखाई दे रही है। अब जानते हैं रीवा संभाग के बारे में। रीवा में विधानसभा की 22 सीट है। 22 में से भारतीय जनता पार्टी को 12 सीट मिल सकती है, कांग्रेस पार्टी को 10 सीट मिलेगी, अन्य को 0। भोपाल संभाग की बात की जाए तो जहां पर विधानसभा की 25 सीट है। 25 में से भारतीय जनता पार्टी को 15 सीट मिल सकती है, कांग्रेस पार्टी को 10 सीट मिल सकती है, अन्य को बिल्कुल भी सीट नहीं मिलेगी। जहां से उज्जैन संभाग की बात की जाए तो उज्जैन में 29 विधानसभा सीट है। 29 में से भारतीय जनता पार्टी को 18 सीट मिल सकती है, कांग्रेस पार्टी को 11 सीट मिलेगी, अन्य को बिल्कुल भी सीट नहीं मिलेगी जहां से भी। अब जानते हैं इंदौर संभाग की विधानसभा सीट के बारे में। जहां पर विधानसभा की 37 सीट है। 37 में से भारतीय जनता पार्टी को 22 सीट मिल सकती है, कांग्रेस पार्टी को 14 सीट मिलेगी, अन्य को 1 सीट मिल सकती है। अब जानते हैं जबलपुर संभाग की विधानसभा सीट के बारे में। जबलपुर में विधानसभा की 38 सीट है। 38 में से भारतीय जनता पार्टी को 21 सीट मिल सकती है, कांग्रेस पार्टी को 16 सीट मिलेगी, अन्य को 1 सीट मिल सकती है। इस प्रकार 230 विधानसभा सीट में से भारतीय जनता पार्टी को 125 सीट मिल सकती है, वहीं कांग्रेस पार्टी को 99 सीट मिल सकती है, बहुजन समाज पार्टी को 2 सीट मिल सकती है, अन्य को 4 सीट मिलेगी। पूरे मध्य प्रदेश से बहुमत के लिए 116 सीट होना आवश्यक है। एक बार फिर से भारतीय जनता पार्टी को मध्य प्रदेश में बहुमत मिल सकता है। अगर वोट शेयर की बात की जाए तो मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी को 44% वोट शेयर मिल सकता है, कांग्रेस पार्टी को 40% वोट शेयर मिल सकता है, बहुजन समाज पार्टी को 4% वोट शेयर मिलेगा, अन्य की बात की जाए तो अन्य को 12% वोट शेयर मिल सकता है। जैसा कि भारतीय जनता पार्टी को 3% का फायदा होता हुआ दिखाई दे रहा है,